Okay, students, let's see this question. AB and CD are two equal and parallel chord of the ellipse. Tangents to the ellipse at A and B intersect at P. यानी पूरा डायग्राम बना के फिर हमें कंसेप्ट के बारे में समझना पड़ेगा. तो क्वेश्चन ये है कि एक इलिप्स है. Tangents अच्छा AB and CD are two equal and parallel chords. AB and CD यानी इक्वल एंड पैरेलल इक्वल भी है, ध्यान रखिएगा. तो अगर मैं ऐसा कुछ बनाऊं तो ध्यान से देखिएगा, इस टाइप का कुछ बनेगा. यानी अगर मैं इसको ए बी ले लूं, ये सी डी हो गया, ये पैरेलल इक्वल कॉर्ड है, तो बाय सिमेट्रिकली जितनी दूरी पे ये इंक्लाइंड होगा उतनी दूरी पे ये भी इंक्लाइंड होना चाहिए, ऐसा कुछ मतलब एक रफ डायग्राम. और फिर हम यहाँ से बनाने की कोशिश कर रहे हैं टेंजेंट. आई थिंक वहां से बोला है कि टेंजेंट बनाइए. ए और बी से जो टेंजेंट है आई थिंक वो पी पे हो रहा है, और सी और डी से जो टेंजेंट बन रही है आई थिंक क्यू पे हो रहा है. तो कह रहा था लाइन पी क्यू जो है, अगर आप ये लाइन बनाते हो तो कहां से पास हो रही है? ऐसे डायग्राम से तो ऐसा लग रहा है ओरिजिन से पास हो रही है और बाइसेक्ट भी होगी. यानी आंसर यहाँ तो ये दोनों होंगे या फिर ये दोनों होंगे. तो इसको हम चेक करते हैं. तो कैसे करेंगे? यानी हमें पी और क्यू की कोऑर्डिनेट्स पता करने पड़ेंगे तभी हो पाएगा. यानी कंसेप्ट क्या यूज करना पड़ेगा हमें? फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू. मुझे कोऑर्डिनेट्स पता करने पड़ेंगे तभी काम होगा. तो ऐसा करते हैं हम, लेट इसके कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं अल्फा बीटा या अल्फा वन बीटा वन, और इसके कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं अल्फा टू और बीटा टू फिलहाल के लिए. मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि एक और हमें एंड ऑल्सो मैं क्या यूज कर सकता हूँ? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट. क्योंकि कहीं ना कहीं सी डी और ए बी विल बिहेव लाइक अ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट. ठीक है. तो उस नजरिए से भी देखा जा रहा है कि एक पॉइंट लेके कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का. तो इक्वेशन ऑफ, अब मैं क्या कह रहा हूं, हम क्या फाइंड करने वाले हैं? इक्वेशन ऑफ सी डी. और सी डी इज बेसिकली क्या है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है. इसका इक्वेशन निकाल रहा हूं मैं. तो आप लोगों को पता है क्या होता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन? टी इक्वल टू जीरो. बस वो पॉइंट ये वाला, अब ये वाला इसलिए मैंने एज्यूम किया था. तो इक्वेशन अगर लिखेंगे तो सबको मालूम है क्या आएगी इक्वेशन? एक्स एक्स वन यानी एक्स अल्फा वन, अच्छा यहाँ पे मैंने अल्फा टू ले रखा है, एक्स अल्फा टू अपॉन ए स्क्वायर, वाई वाई वन माइनस, मतलब ठीक है वो वन को इधर ले आया, तो ये इक्वेशन हो जाएगी सी डी की. सिमिलरली इक्वेशन ऑफ ए बी भी हम लिख लेंगे. इक्वेशन ऑफ ए बी भी क्या आ जाएगा? एक्स अल्फा वन अपॉन ए स्क्वायर, वाई बीटा वन अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन. ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी थ्री. नाउ अब हमें क्या गिवन है? दीज आर पैरेलल. तो स्लोप ऑफ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं, अब स्लोप ऑफ ए बी एंड सी डी आर इक्वल. तो इक्वल है तो इसका मतलब ध्यान से देखिए, स्लोप इसका कितना आ रहा है? अल्फा टू अपॉन बीटा टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. क्या बोला? अल्फा टू बीटा टू, आई थिंक बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आएगा ना, माइनस का मतलब ये तो हो जाएगा ए बी का स्लोप. अच्छा ये इक्वल होना चाहिए, तो दिस शुड बी इक्वल टू, ये ए बी का स्लोप है और आई थिंक सेम फंडामेंटल पे आ जाएगा अल्फा वन अपॉन बीटा वन, और इधर से बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. यानी कहने का मतलब है आपके पास ऐसा आ जाएगा अल्फा टू अपॉन अल्फा वन इज इक्वल टू बीटा टू अपॉन बीटा वन. क्या कहते हो बच्चों? एक रिलेशन मेरे पास ये आ गया, एक और आ जाए तो काम हो जाएगा. वो काम कैसे होगा? उसने इक्वल कोड, स्लोप आर इक्वल एंड chords are also equal, and according to question chords are also equal. अब देखो यहाँ पे सिमेट्री का फंडामेंटल यूज होगा कि chords are equal है. दिस विल implies कि डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर
आर ऑल्सो इक्वल। समझिएगा, जितनी दूरी पे, क्योंकि इलिप्स एक सिमेट्रिकल फिगर है ओरिजिन के इधर, ओरिजिन के इधर और इधर, तो अगर जो लाइन, अगर एक पैरेलल कॉर्ड्स बनाऊंगा मैं, पैरेलल तो बहुत सारी बनेंगी। बच्चा बोलेगा सर पैरेलल तो बहुत सारी बनेगी, ये भी बनेगी, ये भी बनेगी, ये भी बनेगी, लेकिन इक्वल होने के लिए जितना उसने यहाँ पे आया होगा उतनी ही दूरी पे यहाँ पे बनना पड़ेगा। ये एनालिसिस वर्क होगा बेटा। तो यानी सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा ना इन पे, वो डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए। अब इक्वेशंस तो मेरे पास है, ए बी और सी डी की इक्वेशन ही तो निकाली थी शायद। तो यहां से अब मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखूंगा, ऑल्सो इक्वल, हैंस, तो क्या होगा इसमें यूज, अब देखिएगा। तो इक्वेशन मेरे पास है, तो अगर आप ध्यान से देखिए, वन ऊपर आएगा, अंडर रूट में जाएगा आपका, क्योंकि जीरो जीरो रखूंगा ये जीरो जीरो हो जाएगा, वन बचेगा मॉड में, और ये इसका स्क्वायर होगा अल्फा टू स्क्वायर अपॉन, ऐसा आएगा बच्चों, अल्फा टू स्क्वायर अपॉन ए फोर, सिमिलरली बीटा स्क्वायर अपॉन बी फोर, और दिस इज इक्वल टू अगेन वन अपॉन अल्फा वन स्क्वायर अपॉन ए फोर, बीटा वन स्क्वायर अपॉन बी फोर, यानी यहां से अल्फा टू स्क्वायर अपॉन ए फोर प्लस बीटा टू स्क्वायर अपॉन बी फोर, अल्फा वन स्क्वायर अपॉन ए फोर, यहां तक हम पहुंच गए। अब इसके आगे क्या किया जाए, तो इसको हम कर देते हैं के इक्वल लेट से ले लेते हैं, और इसको, तो यहाँ पे हम क्या इसको इम्प्लाइज करके लिख सकते हैं, अल्फा टू को मैं लिख सकता हूँ के स्क्वायर अल्फा वन स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, और बीटा स्क्वायर को के टाइम्स बीटा वन, के स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ जाएगा बीटा वन स्क्वायर अपॉन बी फोर, और ये आई थिंक यही दिख रहा है, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा वन टाइम्स, यानी के स्क्वायर आपका, या तो के का वैल्यू प्लस वन होगा या माइनस वन होगा। अब देखो प्लस वन होने पे तो अल्फा वन और अल्फा टू इक्वल हो जाएंगे, यानी के इक्वल टू वन और माइनस वन, वन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर ये हो गया तो अल्फा वन अल्फा टू के इक्वल हो जाता है, अल्फा वन कांट बी अल्फा टू ना, बिकॉज अल्फा वन अल्फा टू के इक्वल नहीं होना चाहिए और बीटा वन बीटा टू के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी के इक्वल टू माइनस वन ओनली। और अगर के का वैल्यू माइनस वन आ गया तो आप बिलीव करेंगे कि अल्फा टू इज माइन, यानी अल्फा टू इज नथिंग बट माइनस का अल्फा वन, बीटा टू इज नथिंग बट माइनस का बीटा वन। तो अगर मैं मिड अगर देखा जाए तो इसका मिड पॉइंट जीरो ही तो होगा, इसका और इसका मिड पॉइंट क्या होगा, ओरिजिन, और कहीं ना कहीं लेंथ हमने पहले बोल दिया था वो सेम होगी, तो यानी इट इज बाइसेक्टेड बाय द ओरिजिन एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन एज वेल। ठीक है, जो पी क्यू पॉइंट होगा, ठीक है, तो दिस विल बी